नमस्कार, स्वागत है सभी का गुरुकुल माइंड के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम फिर से जो है डेली अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज की जो अपडेट है वर्ल्ड अफेयर्स में वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसका भारत पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, उस या पूरी दुनिया में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, ये हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है न्यूज़ हमारी? न्यूज़ फिर से वही है जो मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं, ठीक है? यानी जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और नया भोकाल जो है इनका देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे अ, अमेरिका वाले जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 25% ऑटो टैरिफ जो है वो लगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया भारत समेत सभी लोग जो है चिंतित हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें कि वे देश जिनके यहाँ से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका के लिए, यानी अमेरिका जिन देशों से गाड़ियां इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो उन पर जो है ये चिंताएं जो है इनका चिंता करना जो है वो स्वाभाविक है। तो इन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने बयान दिया है कि अगर जितनी भी आपकी जो गाड़ियां हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उन पर हम 25% टैरिफ्स लगाने वाले हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के रीजन क्या है, उनको भी हम जानेंगे। हम इस लेक्चर में जानेंगे कि कैसे जो है टैरिफ लगाने से टाटा के जो शेयर हैं आप देख सकते हैं वो धड़ाम हो गए हैं। और ये भी हम जानेंगे कि इसका जो लिंक है, एलन मस्क जो है, टेस्ला के जो स्वामी हैं एलन मस्क, उनका क्या लिंक है। ये सारी चीजें हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि जो आपके मैक्सिको, कनाडा, ठीक है, और रसिया, चाइना, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये टैरिफ से क्यों परेशान है। और खासतौर पे जो ऑटो टैरिफ लगाया गया है उससे कनाडा और जर्मनी, जो क्या है कि आपके ऑटो उद्योग के जो है बहुत बड़े निर्माता हैं, उन पर क्या जो है प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। और साथ ही हम इस लेक्चर को जो है जानेंगे कि कैसे जो है रशिया जो है इससे प्रभावित होगा और पुतिन से नजदीक, या जो है हमारी वैसे तो बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे रशिया के साथ में, कैसे जो है जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, वो अब भारत आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा टैरिफ वॉर जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें छेड़ा है। आप यहाँ पे आपकी जो ऑटो उद्योग है, जैसे आपका टाटा, महिंद्रा, इन पर जो है क्या असर पड़ने वाला है, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टेटमेंट जो है राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का, कैसे दुनिया को हिलाकर रखता है, कैसे भारत की चिंताएं व्यक्त करता है, क्या बयान है उनके भारत और आदि देशों को लेकर, ठीक है। तो ये हम इस पूरे लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, जल्दी से जो है ज्वाइन कीजिए और हम जानते हैं कि क्या इसमें होने वाला है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने उद्गम बैच के बारे में, ठीक है। सीयूईटी 2025 के लिए हमने क्या किया है कि उद्गम बैच लॉन्च किया हुआ है। उद्गम बैच के लिए आपको करना क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड, अपने प्ले स्टोर पे जाना है। एंड्रॉइड फोन हो या आईओएस फोन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहां से हमारा एप्लीकेशन गुरुकुल माइंड आपको डाउनलोड करना है। फिर वहां पे रजिस्टर होना है और उसके बाद बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस में हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। वहां से आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी विजिट कर सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880 पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी जो है पूरी टीम ने मिलकर जो है इस बैच को बनाया है और इसमें जो है अपना 100% दिया है। और नियर अबाउट 2500 यानी लगभग 2500 एमसीक्यू से ज्यादा एमसीक्यू हम इस कोर्स में आपको देने वाले हैं। हम इस कोर्स में सभी कोर्स की ई बुक्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और प्ले स्टोर से जो है हमारा एप्लीकेशन सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है। चलिए, अब जानेंगे हम एक एक करके अपनी न्यूज के बारे में। देखिए, न्यूज है हमारी ऑटो इंडस्ट्री को लेके। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्षेत्रक माना जाता है और बहुत सारा जो है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो ऑटो इंडस्ट्री के आसपास घूमती है। अब महाशय ने टैरिफ वॉर छोड़ ही दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि 25 टैरिफ जो है हम वो जो इंपोर्टेड कार है, यानी अमेरिका जो इंपोर्ट करता है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, अमेरिका के इंपोर्ट होने वाली कार्स की, ठीक है। तो इससे क्या है, इन्होंने 25% जो है वो टैरिफ के रूप में लगा दिया कि भाई कोई भी गाड़ी खरीदेगा 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब उससे क्या है कि जो उनके सहयोगी देश हैं, अलाइज कंट्री हैं, ठीक है, वो क्या है, वो बेचारे चिंतित हैं, वो थ्रेटन है कि ये इन्होंने क्या किया है। सबके अपने अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं, ठीक है। तो ये चीजें कर क्यों रहे हैं, इसको हम बाद में आपको समझाएंगे। जो एलन मस्क है टेस्ला के, उससे कैसे ये चीजें कनेक्टेड है वो भी हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है कि ऐसा करने के बाद हुआ क्या कि जब यूएस प्रेसिडेंट ने ये अपना स्टेटमेंट दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको 1 अप्रैल से लागू भी करेंगे, ठीक है। अभी 1 अप्रैल आया नहीं है, उसके बाद देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है।
तो एक तरीके से उन्होंने एक ग्लोबल ट्रेड वॉर जो है उसको एक्सपेंड किया है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर इसमें हम देखें जब ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य उन्होंने बताया है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ एम्ड है, उन्होंने कहा है कि हम जो है पूरी दुनिया में हमें घाटा चल रहा है। इनका मानना है कि हम घाटे में हैं भैया, अपना घाटा हम पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए इन्होंने टैरिफ दुनिया भर में लगाए हुए हैं, ताकि जो उद्योग धंधे हैं, जो डोमेस्टिक उद्योग धंधे हैं, वो अमेरिका के उठ पाए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, चलिए, तो लगभग देखा जाए अगर यूएस की बात करें, हम यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात करें, तो 474 बिलियन डॉलर की वर्थ है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, जो ये एक्सपोर्ट बाहर से जो है इंपोर्ट करते हैं, यानी अमेरिका इंपोर्ट करता है जर्मनी से, कनाडा से, इंडिया से। ये ऑटो इंडस्ट्री वाले जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं सारे वहां पे जाते हैं। तो लगभग ये जो व्यापार है वो 474 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और इसमें आपके मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, जर्मनी, इनका सबसे ज्यादा। इंडिया का तो फिर भी अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा की कुछ गाड़ियां हैं जो वहां पे जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बिगेस्ट सप्लायर है एक तरीके से देखा जाए आपका, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, जर्मनी और मैक्सिको, जो वहां पे जो आपके गाड़ी और उसके स्पेयर पार्ट को भेजते हैं, वहां पे सेल करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा चिंतित है। अब उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो इसको बैड बिजनेस बताया है। किसने? यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है आपकी उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है उर्सुला वॉन डेर लियोन ने, कि ये एक तरीके का बैड बिजनेस है। अब इनकी कहानी ये है, ये पहले क्या थी, इनका जो कनेक्शन था, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं आपके अमेरिका के जो बाइडन, उनसे इनके अच्छे संबंध थे। तो अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये बैड बिजनेस है, और है भी बैड बिजनेस तो है, ये टैरिफ कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि ये बैड बिजनेस किसके लिए है? उन्होंने कहा बैड बिजनेस केवल अमेरिकन के लिए नहीं है या सप्लायर्स के लिए नहीं है, ये बैड बिजनेस जो है वो कंज्यूमर के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंततः जो ये भार है वो ग्राहक के ऊपर जाता है। 25% टैरिफ लगाएगा तो क्या करेंगी कंपनियां? 25% ज्यादा सेल जो है, ज्यादा उस पर अपना शुल्क लगा के सेल करेंगी, तो कंज्यूमर पे ये कहीं ना कहीं भार पड़ने वाला है, ऐसा उर्सुला वॉन डेर लियोन ने कहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ये वहां से कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने तो खुली धमकी दी है। इन्होंने कहा है कि ये जो है एक तरीके से जो कनाडियन वर्कर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक है, ये प्रत्यक्ष हमला उन्होंने बताया है। साथ ही जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि भारत में लोग दे देते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंपनीज को डिफेंड करेंगे, हम जो है अपने वर्कर्स को डिफेंड करेंगे, और अंततः हम जो है अपनी कंट्री को भी डिफेंड करेंगे, ऐसा कहा है आपका कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो पूरी दुनिया में देखा जाए, जहां जहां अमेरिका के अलाइज हैं, चाहे वो आपका कनाडा हो, मैक्सिको हो, जर्मनी हो, ठीक है, फ्रांस हो, सभी जो है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से थ्रेटन है और वो गुस्सा भी है। तो ये चीजें, अब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का भी हम रीजन जानेंगे, ऐसे हम वहां से कर क्यों रहे हैं। तो चलिए, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका जो इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो 8 टाइप ऑफ यानी 8 प्रकार की कारें जो है अमेरिका पूरी दुनिया से इंक्लूडिंग इंडिया करता है। अब उसमें क्या किसकी परसेंटेज है? जिससे छोटी कारें की वहां डिमांड जो है वो कितनी है? 34.6% वहां पे जो स्मॉल कार्स हैं उनकी डिमांड रहती है। वहीं पे मिड एंड लार्ज कार्स की जो डिमांड रहती है वो 10.2% रहने वाली रहती है वहां पे। अब वहीं पे लग्जरी कार की जो है बात करें हम, तो लग्जरी कार जो है वो यहां पे देखा जाए 42.5% है। अब लग्जरी कारों में कौन सी आती है आपकी? जगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं। तो उसमें जो जेएलआर है, जगुआर लैंड रोवर जिसका नाम है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका ओनर कौन है? वो है भारत की टाटा इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसको बनाती है। तो बड़ा झटका टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ पे लगने वाला है, इसीलिए शेयर जो है वो धड़ाम होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आज का शेयर चार्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैन्स है वो 10.6%, एसयूवी 13.9 और मिड एंड लार्ज एसयूवी जो है वो 24.2% है। मेन है लग्जरी कार्स का, क्योंकि लग्जरी कार्स जो है वो आपका जर्मनी में और आपकी जो है इंडिया में टाटा ग्रुप बनाता है। ठीक है, और कनाडा में यहाँ पे क्या है कि लग्जरी कार बहुत ज्यादा बनाई जाती है। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पे झटका किसको लगा सबसे ज्यादा? आपके टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप के जो है बहुत सारे शेयर डाउन आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब से 25% का टैरिफ इंपोज हुआ है, तो यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट जो है वो एक तरीके से देखा जाए वो महंगे होने वाले हैं। जैसे टाटा मोटर्स की लग्जरी जो कार्स है जेएलआर, जिसको हम क्या कहते हैं,
जगुआर लैंड रोवर, ये गाड़ी आप देख सकते हैं। ये गाड़ी सबसे ज्यादा जो है अमेरिका में भारत की पसंद की जाती है। अब इस पे 25% टैरिफ लगेगा तो ये वहां पे महंगी हो जाएगी। अब दो ही रीजन होंगे, या तो उनको कंज्यूमर को महंगी खरीदनी पड़ेगी, उसकी भी एक लिमिट होती है, या उसके बाद क्या करेंगे, वो नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप को नुकसान होने वाला है। टाटा ग्रुप को नुकसान होगा तो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये चीजें इसमें आप देख सकते हैं। इसका ये आप आज का चार्ट देख सकते हैं, आज का करंट चार्ट है। इसमें क्या है कि देखा जाए तो ये एकदम से ऐसे धड़ाम हुआ यहाँ पे, फिर खैर धीरे थोड़ा सा उठा है, लेकिन एकदम से यहाँ देख सकते हैं धड़ाम हुआ। तो ऐसा मानना है विशेषज्ञों का, ये जो एकदम से धड़ाम शेयर ये हुआ है, ये लगभग जो है 6% जो है ये शेयर एक जो है नीचे डाउन आया है टाटा ग्रुप का। अब 1 अप्रैल अभी दूर है। 1 अप्रैल जब तक ये एक्चुअल में इंपोज होगा तब क्या होगा वो आगे देख सकते हैं उसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कहानी है क्या। कहानी ये है कि पूरी दुनिया से जो है आवाज आने लगी है कि अमेरिका को यूएसए के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चला रहे हैं, एलन मस्क चला रहे हैं। ठीक है, वहां पे कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदार एलन मस्क है। ठीक है, तो लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी आप ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, तो ये टाटा की जो टेस्ला गाड़ी है उसको प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब जब इनके ऊपर जो है ये बातें आने लगी तो इनका स्टेटमेंट में पढ़ के बताता हूं जो सीएनबीसी वालों ने छापा है। इन्होंने कहा है कि टेस्ला सीईओ एलन मस्क डिड नॉट एडवाइज ऑन ऑटो टैरिफ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे कोई सलाह नहीं दी है कि आप ऑटो टैरिफ लगाएं, बट उन्होंने ये भी कहा है ही मे हैव ए कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो भी एक संघर्ष में है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एलन मस्क की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये वहां से क्या कर रही है, टैरिफ वॉर खेल रहे हैं। ठीक है, टैरिफ वॉर का नुकसान जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और इवन इंडिया के खास तौर पे टाटा ग्रुप है, और भी गाड़ी जाती हैं, जैसे आपकी महिंद्रा की जो कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, वो भी वहां पे जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। मारुति की बहुत सारी जो है गाड़ियां इंपोर्ट होती है, सुजुकी लिमिटेड जो है इंडिया की, उसकी भी जाती हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये वॉर यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है। अब इसका क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जो हड़कंप मचा हुआ है उसके पीछे हुआ क्या कि इंडिया को एक दूसरा फायदा और हो रहा है दूसरी साइड से। ठीक है, कि जैसे चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट कल के मैंने वीडियो में बताया था, अब धीरे धीरे चाइना रसिया जो एंटी हैं आपके यूएसए के, वो क्या कर रहे हैं कि वो इंडिया को अपने नजदीक लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे स्वार्थ भी है, क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत बड़ी मार्केट भी है। चलिए हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो राष्ट्रपति जो है पुतिन, इसी बीच एक स्टेटमेंट जो है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया यानी रूस का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से आती है। वहां के जो विदेश मंत्री हैं आपके रशिया के कौन, ठीक है, सर्गेई लैवरोव, इन्होंने अनाउंस किया है कि इस वर्ष में जो है आपके हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं वो भारत का दौरा करेंगे। तो ये बातें यहां से हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने दौरा करने के पीछे डायरेक्टली ये नहीं बोला है, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं कि भाई हम इसलिए दौरा करेंगे कि वही जो है आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, या इसलिए इन्होंने उसका हवाला दिया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि भारत ने जो है यूक्रेन क्राइसिस में बहुत ही बैलेंस्ड रोल प्ले किया है। ठीक है, यानी बैलेंस्ड भूमिका एक तरीके से भारत ने निभाई है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है जो अपने रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में इसने हलचल मचाई हुई है। और देखते हैं कि अभी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल कल 2 डेट इन्होंने रखी है 2 तरीके के टैरिफ इंपोज करने के। अगर ये दोनों हो जाती हैं, वो वेनेजुएला वाला भी हो जाता है और ये ऑटो पार्ट वाला आज फिर इन्होंने लगा दिया कि ऑटो पार्ट पे भी लगाएंगे। तो देखते हैं आगे का सिनेरियो जियोपॉलिटिक्स का क्या होता है, वो हम बाद में देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। फिर कल का जो अपडेट होगा उसके हम कल चर्चा करेंगे। हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, इसको आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें रजिस्टर्ड होइए। और CUET 2025 के लिए हमने क्या किया कि कोर्स लॉन्च किया है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है कोर्स आपके पास जाने वाला है। आप इस कोर्स को वहां पे परचेज कर सकते हैं। उस पर एक भारी डिस्काउंट भी जो है हमारी टीम ने सजेस्ट करके आपको दिया है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। आपको फिजिकली अगर विजिट करना है हमारे सेंटर पे, ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा हमारा सेंटर है। अगर आपको जो है कांटेक्ट करना है 8882608880 पर आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और कल फिर इंटरेस्टिंग जो न्यूज होगी कल की उसको लेकर जो है हम फिर से हाजिर होंगे। अभी मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।